तो हमारे प्यारे भाई बहनों, आशा करते हैं आप सब ठीक होंगे और मन लगा के अपने एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे होंगे। तो समय को न गंवाते हुए चलिए हम स्टार्ट करते हैं हिंदी के क्वेश्चन को। तो ये हमारा फर्स्ट पैराग्राफ है। तो इसमें दिया गया है, निम्नलिखित दिए गए गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़िए तथा पूछे गए प्रश्न के उत्तर के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन कीजिए। तो ये पैराग्राफ पढ़ते हैं। भारत से लगे समुद्र में 500 से अधिक द्वीप हैं। सदियों से इनमें आदिवासी रहते आए हैं। इनकी जीवन शैली पाषाण युग के मनुष्य की तरह है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह का एक छोटा किंतु अत्यंत खूबसूरत द्वीप है चावरा द्वीप। कार निकोबार इस द्वीप समूह का सर्वाधिक महत्वपूर्ण द्वीप है। कार निकोबार के वासियों ने चावरा द्वीप की खोज बड़े रोमांचक तरीके से की थी। मनुष्य का स्वभाव नई नई चीज़ों को खोजने और जानने का रहा है। इस गुण के कारण ही खोजों का सिलसिला शुरू हुआ। इनके लिए समुद्र यात्रा एक भारी समस्या थी। तब तक इन आदिवासियों को नाव बनाने का ज्ञान नहीं था। जब यह तय हो गया कि खोज पर निकलना ही है, तब कई दिमाग सक्रिय हो उठे। निकोबारियों पर एक ही धुन सवार रहने लगी कि कुछ न कुछ किया जाए। तरह तरह के प्रयोग होने लगे। अचानक कुछ लोगों को ध्यान आया कि जब लकड़ी पानी में गिर जाती है तो वह तैरती रहती है। उन्होंने प्रयोग के तौर पर नारियल का एक पेड़ उखाड़कर उसे छीला आरंभ किया। तरह तरह से काटा, उसका आकार छोटा किया, गोलाई कम की, पानी पर तैराकर देखना शुरू किया। इससे उन्हें संतुलन की कला समझ में आई और आखिरकार एक छोटी सी नाव बना ली। नाव का नाम दिया केनो। तो इस पैराग्राफ से हमारा यह फर्स्ट क्वेश्चन है, भारत से सटे समुद्र से कितने द्वीप हैं? तो 500 से अधिक। भारत से सटे समुद्र में 500 से अधिक द्वीप हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चावरा द्वीप किस द्वीप के समूह से संबंधित है? तो अंडमान निकोबार। चावरा द्वीप अंडमान निकोबार द्वीप समूह का एक छोटा किंतु अत्यंत खूबसूरत द्वीप है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नई नई खोजों का सिलसिला शुरू होने के पीछे प्रमुख कारण है मनुष्य का जिज्ञासु स्वभाव। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, इसी व्याख्या करते हैं अभी। तो नई नई खोजों का सिलसिला शुरू होने के पीछे प्रमुख कारण मनुष्य का जिज्ञासु स्वभाव रहता है। इस गुण के कारण ही खोजों का सिलसिला शुरू होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन आदिवासियों के लिए समुद्र यात्रा एक बहुत बड़ी समस्या थी क्योंकि उन्हें नाव बनाना नहीं आता था। तो इसकी व्याख्या करते हैं, इन आदिवासियों के लिए समुद्र यात्रा एक बहुत बड़ी समस्या थी क्योंकि उन्हें नाव बनाना नहीं आता था। उसके बिना खोजों का सिलसिला शुरू नहीं किया जा सकता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केनो नाव किससे बनाई गई थी? तो केनो नाव नारियल के तने से बनाई गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से डैश विशेषण विशेष्य का उदाहरण नहीं है? तो खूब प्रसन्न। तो इसकी व्याख्या करते हैं, एक सेकंड। खूब प्रसन्न विशेषण विशेष्य का उदाहरण नहीं है, जबकि अन्य सभी विकल्प विशेषण विशेष्य का उदाहरण है। जिस शब्द से संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता प्रकट हो उसे विशेषण कहते हैं, जैसे नीला, सुंदर, खट्टा, लोभी आदि। विशेषण शब्द जिस शब्द संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताता है उसे विशेष्य कहते हैं। जैसे सविता सबसे लंबी लड़की है। उपयुक्त उदाहरण में संज्ञा सविता की विशेषता बताई जा रही है, वह सबसे लंबी लड़की है, अतः यह सविता की विशेष्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से समूह से भिन्न कौन सा है? तो देना, दीप, विद्वान, दिच भिन्न है, उसमें से देना।
देना शब्द समूह से भिन्न है क्योंकि अन्य शब्द दीप, विद्वान, द्विज जातिवाचक संज्ञा है, जबकि देना क्रिया है। दीप, द्विज, विद्वान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समुद्र का पर्यायवाची है। समुद्र का पर्यायवाची जलधि है। तो समुद्र का पर्यायवाची है सागर, पयोधि, उदय, पारावार, नदीस, जलधि, वारिधि, नीरनिधि। बादल है, बादल की पर्यायवाची जलधर, जलद, मेघ, अब्र, घन, वारिधर। नेक्स्ट है आकाश, नभ, व्योम, गगन, अंबर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, कई दिमाग सक्रिय हो उठे, अर्थ के आधार पर वाक्य भेद बताइए। तो कई दिमाग सक्रिय हो उठे विधानवाचक। व्याख्या करते हैं। कई दिमाग सक्रिय हो उठे अर्थ के आधार पर विधानवाचक वाक्य है। अर्थ के आधार पर वाक्य 8 प्रकार के होते हैं। वह वाक्य जिससे किसी प्रकार की जानकारी प्राप्त होती है विधानवाचक वाक्य कहलाता है। जैसे मेरा काम खत्म हो गया। वह वाक्य जिससे किसी प्रकार की गहरी अनुभूति का प्रदर्शन किया जाता है वह विस्मयादिवाचक वाक्य कहलाता है। जिन वाक्यों से किसी चाह, जरूरत, इच्छा, आकांक्षा, कामना या आशीर्वाद का बोध होता है उन्हें इच्छावाचक वाक्य कहते हैं। आपकी यात्रा शुभ हो। तो नेक्स्ट है, दिए गए काव्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़िए तथा पूछे गए प्रश्न के उत्तर के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन कीजिए। तो ये पोयम है, कविता। जला अस्थियाँ बारी बारी, छिटकाई जिसने चिंगारी। जो चढ़ गए पूर्ण वेदी पर, लिए बिना गर्दन का मोल, कलम आज उनकी जय बोल। जो अगणित लघुदीप हमारे, तूफानों में एक किनारे। जल जल कर बुझ गए किसी दिन, मांगा नहीं स्नेह मुँह खोल, कलम आज उनकी जय बोल। तो यह कविता थी। तो इसी में से ये फर्स्ट हमारा क्वेश्चन है, यह कविता किन लोगों को समर्पित है। तो मातृभूमि हेतु प्राणों की आहुति देने वालों की। नेक्स्ट है, कविता में पूर्ण वेदी से आशय है। तो बलिदान की वेदी से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कविता की पंक्तियों में कौन सा भाव है। तो वीरता का भाव है। तो इसकी व्याख्या है, कविता की पंक्तियों में वीरता का भाव है। दिनकर की इस कविता में देश प्रेम और राष्ट्रीयता की भावना से भरे देशभक्तों के द्वारा दिए गए बलिदान का वर्णन है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, जल जलकर बुझ गए से आशय है कष्ट सहकर वीर गति को प्राप्त होना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, समूह से भिन्न शब्द है। तो समूह से भिन्न शब्द है डोर। डोर शब्द समूह से भिन्न है क्योंकि इसके अंत में रा है, जबकि विकल्प के अन्य शब्दों के अंत में ला है। निम्नलिखित में से विशेषण विशेष्य का उदाहरण है लघु दीप। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कक्षा 7 की शिक्षिका एक पत्ती कविता के पठन उपरांत कार्य के रूप में शिक्षार्थियों से सूखी पत्तियों से विभिन्न जानवरों की तस्वीरें बनाने के लिए कहती है। तो ये भाषा के साथ कला को समेकित कर रही है। तो इसकी व्याख्या करते हैं। कक्षा 7 की शिक्षिका एक पत्ती की कविता के पठन उपरांत कार्य के रूप में शिक्षार्थियों से सूखी पत्तियों से विभिन्न जानवरों की तस्वीर बनाने के लिए कहती है। शिक्षिका शिक्षार्थियों से भाषा के साथ कला को समेकित कर रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय कक्षाएं अपनी प्रकृति में बहुभाषिक हैं। इसे एक संसाधन के रूप में इस्तेमाल किया जाना चाहिए जिससे प्रत्येक बच्चा सुरक्षित और
प्रकृति महसूस कर सके। तो इसकी व्याख्या करते हैं। भारतीय कक्षाएं अपनी प्रकृति में बहुभाषिक इसे एक संसाधन के रूप में इस्तेमाल किया जाना चाहिए जिससे प्रत्येक बच्चा सुरक्षित और स्वीकृत महसूस कर सके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गहन पठन रणनीति डैश पर बल देती है। तो विस्तृत जानकारी के लिए पढ़ना। तो गहन पठन रणनीति विस्तृत जानकारी के लिए पढ़ना पर बल देती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वाधिक उचित विकल्प का चयन करते हुए निम्नलिखित कथन को पूरा कीजिए। उदयीमान पाठक के लिए चित्र पठन एक मूल्यवान संसाधन हो सकता है क्योंकि यह महत्वपूर्ण संकेत उपलब्ध कराता है कि कहानी में क्या हो रहा है। इसकी व्याख्या करते हैं। उदयीमान पाठक के लिए चित्र पठन एक मूल्यांकन संसाधन हो सकता है क्योंकि यह महत्वपूर्ण संकेत उपलब्ध कराता है कि कहानी में क्या हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक प्रभावी अनुच्छेद लेखन में डैश शामिल है। विचार, प्रस्तुति एवं सुसंगतता। तो इसकी व्याख्या करते हैं। एक प्रभावी अनुच्छेद लेखन में विचार, प्रस्तुति एवं सुसंगतता शामिल है जबकि अन्य विकल्प प्रभावी अनुच्छेद लेखन हेतु उपयुक्त नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छोटे बच्चे किसी भी सतह पर पेंसिल या मोमी रंगों को आगे पीछे घुमाना पसंद करते हैं। यह कहलाता है आड़ी और तिरछी रेखाएं। तो इसकी व्याख्या करते हैं। छोटे बच्चे किसी भी सतह पर पेंसिल या मोमी रंगों को आगे पीछे घुमाना पसंद करते हैं। छोटे बच्चों को यह क्रियाकलाप आड़ी तिरछी रेखाएं खींचना कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समग्र भाषा से तात्पर्य है। समग्र भाषा से तात्पर्य है शब्दों को भाषा के समग्र टुकड़ों के रूप में समझना। समग्र भाषा से इसकी व्याख्या है, छोटी सी है। समग्र भाषा से तात्पर्य शब्दों को भाषा के समग्र टुकड़ों के रूप में समझना होता है जबकि अन्य विकल्प असंगत नहीं है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक शिक्षिका लक्ष्य भाषा के शिक्षण के लिए बच्चों की मातृभाषा को अनुदेशन का माध्यम बनाती है। वो डैश का प्रयोग कर रही है। तो व्याकरण अनुवाद पद्धति। तो इसकी व्याख्या करते हैं। शिक्षिका व्याकरण अनुवाद पद्धति का प्रयोग कर लक्ष्य भाषा के शिक्षण के लिए बच्चों की मातृभाषा को अनुदेशन का माध्यम बनाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुनना दूसरे व्यक्ति की मौखिक भाषा और गैर शाब्दिक संदेशों को डैश एवं अर्थ के प्रति समुचित तरीके से प्रतिक्रिया देने की योग्यता है। तो समझने और विश्लेषण करने। तो इसकी व्याख्या करते हैं। सुनना दूसरे व्यक्ति की मौखिक भाषा और गैर शाब्दिक संदेशों को समझने और विश्लेषण करने एवं अर्थ के प्रति समुचित तरीके से प्रतिक्रिया देने की योग्यता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, भाषा सीखने में भाषाई निवेश को व्याख्यायित करने में कौन सी शब्दावली सर्वाधिक उपयोगी है। तो देखभाल करने वाले का वाक्य। भाषा सीखने में भाषाई निवेश को व्याख्यायित करने में देखभाल करने वालों को वाक्य शब्दावली सर्वाधिक उपयोगी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि एक बच्चा अपने शुरुआती वर्षों में एक ऐसे परिवेश में रहता है जहां भाषा का बहुत कम या कोई भी खुलासा नहीं है, उसका भाषा विकास सीमित है, निम्नलिखित में से कौन सा उपयुक्त कथन का समर्थन करता है। तो विकास की संवेदनशील अवधि। इसकी व्याख्या करते हैं। यदि एक बच्चा अपने शुरुआती वर्षों में एक ऐसे परिवेश में रहता है जहां भाषा का बहुत कम या कोई खुलासा नहीं है, उसका भाषा विकास सीमित है, तो वह बच्चा भाषा की संवेदनशील अवधि का समर्थन करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा पठन का उपकौशल नहीं है। तो लिपिबद्ध करना पठन का उपकौशल नहीं है जबकि संबंध बनाना, अनुमान लगाना और अवबोधन पठन के उपकौशल हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
एक शिक्षिका इस बात में विश्वास करती है कि शिक्षार्थियों को अधिकाधिक बोधगम्य बोधगम्य दिए जाने चाहिए क्योंकि यह भाषा अर्जन को सुगम बनाता है। शिक्षक को यह विश्वास डैश से संबंधित है। तो स्टीफन क्रेशन का भाषा अर्जन का सिद्धांत है। तो इसकी व्याख्या है, भाषा अर्जन को सुगम बनाने जाने में शिक्षक का यह विश्वास स्टीफन क्रेशन का भाषा अर्जन का सिद्धांत से संबंधित है कि एक शिक्षिका इस बात में विश्वास करती है कि शिक्षार्थियों को अधिकाधिक बोधगम्य दिए जाने चाहिए क्योंकि यह भाषा अर्जन को सुगम बनाता है। शिक्षक को यह विश्वास होता है। तो ये संबंधित कथन स्टीफन क्रेशन के द्वारा दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा निर्माणवादी कक्ष का उदाहरण है? तो बच्चे समूह में परस्पर बातचीत कर रहे हैं और कक्षा में थोड़ा सा शोरगुल हो गया है। तो इसी व्याख्या करते हैं, बच्चे समूह में परस्पर बातचीत कर रहे हैं और कक्षा में थोड़ा सा शोरगुल हो गया है। यह निर्माणवादी कक्ष का उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भाषा का विचार सापेक्ष रूप से इस विचार से समर्थित है कि भाषा हमारे चिंतन और प्रत्यक्षण के निर्धारण की अपेक्षा मनन करती है। तो इसकी व्याख्या करते हैं, भाषा का विचार सापेक्ष रूप से इस विचार से समर्थित है कि भाषा हमारे चिंतन और प्रत्यक्षण के निर्धारण की अपेक्षा मनन करती है। तो अगर आपको ये हमारा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में।